नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में संस्कृत व्याकरण पर विशेष चर्चा की थी। आज के सेशन में भी हम संस्कृत व्याकरण पर ही चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पाणिनि के सूत्र के आधार पर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे हम आज के इस लेक्चर के माध्यम से भी, और बताना चाहेंगे आपको कि पाणिनि के सूत्र जिनकी व्याख्या की गई है अष्टाध्यायी में, हम इन लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से साक्षात आपके सामने इन सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। और पाणिनि के सूत्र के बारे में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया संस्कृत की प्रकांड ज्ञाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये भारती कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपका स्वागत है। गीतिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी का बड़ा ही संक्षेप में आपके सामने परिचय रखा था। आज का मेरा वक्तव्य उसी को लेकर आगे बढ़ाने का है। हमने उस पहले व्याख्यान में संस्कृत की वर्णमाला से संबंधित कुछ जानकारी आपको दी थी, जो कि 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से दी गई थी। वहाँ पर एक प्रश्न उठता था कि पाणिनि ने स्वरों के अंदर केवल अ, ई, ओ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ को क्यों लिया? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 14 माहेश्वर सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किए थे और मैंने बताया था कि जो पहले 4 सूत्र हैं, ऐ, उन, री, लृक, ए, ओं, ऐ, औच, इनके अंतर्गत पाणिनि ने सभी स्वरों का समावेश किया है। और यदि हम ध्यान से देखें तो इन सूत्रों में ह्रस्व अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ तथा री, इन्हीं को लिया गया है। इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आ दीर्घ, ई, उ और री दीर्घ, इन वर्णों को, इन स्वरों को क्या वर्णमाला के अंतर्गत नहीं लिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज मेरे पास कुछ ऐसे सूत्र विद्यमान हैं जिनके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन अ, ई, उ के अंतर्गत हिंदी भाषा के समान जिस प्रकार दीर्घ एवं प्लुत स्वरों को भी लिया जाता है, कैसे पाणिनि ने इनमें परिगणित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर, मुझे लगता है कि ये प्रश्न सभी के मन में आएगा कि क्या संस्कृत में दीर्घ आ को या दीर्घ ई को स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा जाता? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं सबसे पहले देना चाहूँगी। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाणिनि ने इन स्वरों के भेद कितने माने हैं। पाणिनि ने सूत्रों द्वारा इन स्वरों के भेद हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और वह सूत्र मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम स्वर के 3 भेद बताए गए हैं और उसके लिए सूत्र दिया उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है और इसमें स्वर के 3 भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के लक्षण दिए गए हैं। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का लक्षण देते हुए पाणिनि ने एक हमें उदाहरण के द्वारा समझाया कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ तथा प्लुत कौन से होते हैं। और वो उदाहरण उन्होंने दिया उ कालो अच, अर्थात ऐसा अच, अर्थात वह स्वर जिसको उच्चारण करने में उ जितना समय लगे, उ जितना समय जिस भी स्वर को बोलने में लगेगा वो स्वर ह्रस्व स्वर कहलाएगा। अर्थात जिस प्रकार उ बोलते हैं तो हमें एक मात्रा का समय लगता है एक सामान्य भाषा में, इसी प्रकार अ, ई, री, इन वर्णों को, इन स्वरों को बोलने में भी इतना ही समय लगता है, इसलिए इन स्वरों को हम ह्रस्व के अंतर्गत मानेंगे। इसी प्रकार उ के उच्चारण में, उ और उ में अंतर है। उ के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही समय यदि किसी स्वर के उच्चारण में लगता है तो वो स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। अर्थात जिस प्रकार आ, ई, री, ये भिन्न है अ, ई, उ, री से। तो आ के उच्चारण में उ, दीर्घ उ जितना समय लगता है, इसलिए आ दीर्घ स्वर, ई दीर्घ स्वर, उ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार
ऊ, मैं देखिए आपके सामने उच्चारण कर रही हूँ और तीनों ही स्वरों के उच्चारण में मेरे उच्चारण में भिन्नता है। मैंने उच्चारण किया उ तो कम समय लगा, ऊ अधिक समय लगा। तब मैंने कहा ऊ, जब मैं किसी को संबोधित करती हूँ और इसके साथ 3 का चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात इनको बोलने में 3 मात्राओं जितना समय लगता है। तो जिन भी स्वरों को इस ऊ के उच्चारण करने में लगने वाला समय लगे वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3-3 भेद हो गए। इसके बाद पाणिनि ने सूत्र दिए, इनके अन्य और भेद भी बताए गए हैं। और ये मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो 3 भेद पाणिनि ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर दिए हैं, इनका प्रयोग संगीत शास्त्र में बहुत अधिक किया जाता है। अभी वेदों के मंत्र उच्चारण किए जाते थे, मंत्रों को गाया जाता था, इसलिए इन स्वरों के जो चिन्ह हैं जो पाणिनि ने बताए हैं वो चिन्ह वेद मंत्रों में अभी भी प्राप्त होते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत में वो चिन्ह अब उपलब्ध नहीं होते, लेकिन उन चिन्हों का प्रयोग हमारे संगीत शास्त्र में अवश्य होता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमें इस स्वर को उच्च स्वर में गाना है या इस स्वर को हमें मध्यम स्वर में गाना है या निम्न स्वर में गाना है, जिसे संस्कृत भाषा में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहा जाता है। तो स्वरों के पुनः 3 भेद किए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त स्वर की परिभाषा देते हुए पाणिनि ने कहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में तालु आदि उच्चारण स्थान का ऊपरी भाग प्रयोग होता है वे स्वर उस समय उदात्त कहलाते हैं। उच्चैरुदात्तः ये पाणिनि का सूत्र है, जिसका अर्थ मैंने अभी आपको बताया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये गायन में प्रयुक्त होता है, और जब हम गीत गाते हैं और हम किसी स्वर को, जिसको कि संगीत में सुर कहा जाता है, जब हम उसको ऊंचे सुर में गाते हैं उस स्वर को, तो हमारे जो उच्चारण स्थान है उनका ऊपरी भाग प्रयुक्त होता है। देखिए हमारे उच्चारण स्थान जो हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया, तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जब हम इनसे कोई भी वर्ण निकालते हैं तो इनके 3 भागों में से किसी एक भाग का स्पर्श होता है। जैसे तालु का भाग, ऊपरी भाग, मध्यम भाग और नीचे का भाग। इसी प्रकार कंठ का भाग, जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ है, और जब मैं किसी गीत में स्वर में अ होगा तो अगर मैं उसको उच्च स्वर में गाऊंगी तो मुझे इस प्रकार कहना पड़ेगा। तो ये इस समय ये स्वर उदात्त स्वर है। इसी प्रकार यदि मैं निम्न स्वर में इसको गाऊंगी तो मैं कहूँगी उसको मैं अधम उसका जो अधो भाग है उसका प्रयोग करूँगी अपने तालु के, तो ये उस समय ये स्वर हमारा अनुदात्त स्वर होगा। और फिर अगर मैं सामान्य भाषा में हम किसी भी स्वर को बोलते हैं मध्यम स्वर में, तो उसको हम कहते हैं स्वरित। तो इस प्रकार स्वरों के पुनः 3-3 भेद पाणिनि ने किए हैं। तो इस प्रकार यदि मैं गिनाना क्या एक स्वर को लेके आपके सामने इसकी गणना करूं, तो सर्वप्रथम मान लीजिए मैं अ को ही लेती हूं, तो अ के सबसे पहले 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पुनः इन तीनों के 3-3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अर्थात ह्रस्व अ उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। इसी प्रकार दीर्घ आ भी तीनों प्रकार का हो सकता है और प्लुत आ भी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इनके 9 भेद हो गए। 3 और तीनों के 3-3, 9 भेद कुल मिलाकर एक अ के हो गए। उसके अतिरिक्त इन स्वरों के 2 अन्य भेद भी होते हैं। इन समस्त 9 के 2-2 अन्य भेद होते हैं, और वो होते हैं अनुनासिक और अननुनासिक। आपने देखा होगा हिंदी में आप करते हैं अंग, अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है स्वर के ऊपर, ये बिंदु स्वरों पर ही लगते हैं, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। और हम बिना अनुनासिक के भी प्रयोग करते हैं इन स्वरों को। तो इस प्रकार इन 9 के पुनः अनुनासिक और अननुनासिक यदि 2 अन्य भेद करें तो कुल मिलाकर एक स्वर के 18 भेद हो जाते हैं। तो ये 18 भेद सभी स्वरों के नहीं हैं, ये 18 भेद केवल अ, ई और उ के हैं। और री के भी 18 हैं, लेकिन री के संबंध में कुछ और अधिक चर्चा मैं आगे करूंगी। लेकिन अभी हम ये समझ सकते हैं कि री के
18 भेद माने जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैं वर्णमाला के क्रम में अगर जाऊं तो आता है री। तो री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए री के 6 भेद कम होकर री के 12 भेद कहे जाएंगे। इसी प्रकार ए, ओ, ऐ तथा औ इन स्वरों के भी 12-12 भेद माने जाएंगे, क्योंकि इन स्वरों के ह्रस्व नहीं होते। अब आपको मैं उदाहरण से समझाऊंगी कि इन स्वरों के ह्रस्व क्यों नहीं होते हैं। देखिए, ए अ तथा ई के संयोग से बनता है, तो इसके अंदर 2 स्वर हैं अ और ई इस ए को बनाने में, तो इसलिए इनका ह्रस्व तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ऐ, औ और ओ ये सभी स्वर केवल दीर्घ और प्लुत ही होते हैं, इसलिए इनके 6 भेद कम हो जाते हैं और इनके 12-12 भेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने ये स्पष्ट हो गया कि जो वर्णमाला में हमने 9 स्वर पढ़े हैं उन सब के अनेकों भेद हैं, लेकिन प्रश्न वही का वही है कि इन भेदों को पाणिनि की वर्णमाला में क्यों परिगणित नहीं किया गया। तो मैं आपके सामने इसके लिए 2 सूत्र प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिनको मैं आपको आगे उनकी व्याख्या करके बताऊंगी। उनमें से एक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसका अर्थ है कि जिन वर्णों का आस्य, आस्य का अर्थ होता है मुख का स्थान अर्थात उच्चारण स्थान, तो जिन वर्णों का आस्य अर्थात मुख का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होता है वे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। चलिए, सवर्ण कहने से हमारा काम कहाँ तक सिद्ध होता है? जब तक हम सवर्ण का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ये ना जान लें। तो पाणिनि ने उसके लिए कहा कि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। इस सूत्र का अर्थ है कि वे स्वर जो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और वे वर्ण जो उदित हैं वो अपने सवर्णों का बोध कराएंगे। ये मैं उसी प्रश्न के उत्तर की ओर जा रही हूं कि अ, ई, ओ के अंतर्गत आ, ई, ओ क्यों नहीं लिए उन्होंने, तो उसका उत्तर देने के दिशा में ही मैं आगे बढ़ रही हूं। और यहाँ मैं ये 2 सूत्र उद्धृत मैंने किए हैं। और अब दूसरा सूत्र जो मैंने बताया कि अण और उदित अपने सवर्णों का बोध कराते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, अण एक प्रत्याहार है और प्रत्याहारों का विवेचन मैंने पिछली कक्षा में किया था, पिछले लेक्चर में किया था, और मैंने बताया था कि प्रत्याहार क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं वर्णमाला को लेकर। तो यहाँ पर एक प्रत्याहार का नाम आया है अण। तो अण प्रत्याहार के लिए यदि हम वर्णमाला में जाएं, 14 माहेश्वर सूत्रों में जाएं, तो मैंने क्योंकि बताया था कि इत संज्ञक वर्ण को लीजिए और उससे पूर्ववर्ती कोई वर्ण लीजिए और उनको मिलाकर जो शब्द बनता है वही प्रत्याहार है। तो यहाँ पर भी हमने अणों को अण जो कि इत संज्ञक है, हलंत है, वर्णमाला में आया है, और अ को ले लिया तो प्रत्याहार बन गया अण। लेकिन यहाँ पर अण इत संज्ञक वर्ण 2 स्थानों में प्रयुक्त है, एक ऐ उण सूत्र में और एक आगे जाकर लण सूत्र में। तो दोनों ही इत संज्ञक हैं। तो ये प्रश्न होना स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ इन वर्णों को लें या कि लण सूत्र में तक गिनाए गए वर्ण अ, ई, उ, री, ऋ, ए, ओं, ऐ, औच, हा, य, व, र और ल इनको लें। तो इसका उत्तर वैयाकरणों ने ये दिया है कि ये पाणिनि यदि अण प्रत्याहार कहते हैं तो उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि हम पहले वाले न तक के वर्ण ही गिनेंगे, अर्थात अ, ई, उ को ही लेंगे। और यदि पाणिनि बाद वाला वर्ण लेना चाहते हैं न, तो वो इण प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे, अर्थात अ को छोड़कर यदि इण प्रत्याहार कहते हैं तो उसके अंतर्गत परवर्ती न तक के वर्णों का समावेश होगा। लेकिन अब इस सूत्र में अण कहा है तो इसके द्वारा तो यही समझ में आता है कि अण के अंतर्गत केवल अ, ई, उ ही होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ये सूत्र अपवाद है और इस सूत्र के अंतर्गत अण के अंतर्गत हमें
लण सूत्र तक आने वाले सभी वर्णों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार इस सूत्र का एक भाग का अर्थ यह है कि यदि किसी का विधान इनमें से अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में से यदि किसी वर्ण का विधान ना किया गया हो, कहीं उनको प्रयोग ना किया गया हो, तो ये अपने सवर्णों का भी बोध कराएंगे। ये एक भाग। इसी प्रकार सूत्र में कहा उदित, अनुदित। तो उदित का अर्थ क्या है? उदित का अर्थ है जिनका उ इत संज्ञक होता है, और वो है कु, चु, टु, तु और पु। इन सब का उ इत संज्ञक है। तो सूत्र के अनुसार जिनका उ इत संज्ञक होता है वो अपना और अपने सवर्णों का भी बोध कराएंगे। तो इसका अर्थ है कि कु से उ उसका इत संज्ञक होने के कारण लोप हो जाता है, हमारे पास बचता है क। तो ये क अपने सवर्णों का भी बोध कराएगा। तो अब इनके सवर्ण कौन होते हैं, क्या होते हैं, जब तक हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक हम उसी प्रश्न पर अटके रहेंगे, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मैंने अभी आपके सामने एक सूत्र और रखा था और वो कहा था कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो सवर्ण किसको कहते हैं ये जानने के बाद ही हम जो मैंने अभी सूत्र व्याख्या की वो समझ पाएंगे। तो सवर्ण की परिभाषा देते हुए पाणिनि ने कहा कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा, आपस में एक जैसा होगा, वे वर्ण आपस में सवर्ण कहलाएंगे। सवर्ण शब्द का सामान्य अर्थ भी है समान वर्ण वाले, अर्थात समान जाति, समान व्यवहार वाले। तो यहाँ पर भी सवर्ण की परिभाषा को हम उसी अर्थों में लेंगे कि वो समान होंगे, जो कार्य एक को किया जाएगा वो सभी को किया जाएगा। तो अब हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि उच्चारण स्थान किस वर्ण का क्या है और आभ्यंतर प्रयत्न किस वर्ण का क्या है, तब तक हम उनको सवर्ण नहीं बता पाएंगे। तो मैंने पिछले उसमें लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे उच्चारण स्थान हैं, जैसे मुख के अंदर जो भी वर्ण आता है तो किसी ना किसी भाग से निकलता है, तो वो उच्चारण स्थान है हमारे कंठ, तालु, जिह्वा इत्यादि। अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगी कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्योंकि इस जानकारी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए हमारे व्याकरण में बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। आप 10 वर्णों का याद करो, इनको स्मरण करो, रट लो, फिर बीच में भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा अगर सूत्र आप याद कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान और इस वर्ण का उच्चारण स्थान ये है। जैसे एक सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो आपने पढ़ दिया अ, कु, ह और विसर्जनीय। तो अब आपको पता है अ एक स्वर है। अब कु, इसका उ इत संज्ञक है, इसलिए कु का अर्थ है पूरा कवर्ग, क ख ग घ ङ। आपको क ख ग घ ङ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कु कहने से ही आपका उ इत संज्ञक है। अभी पिछले सूत्र में मैंने बताया, लेकिन अभी मैं दोबारा फिर से बताऊंगी। तो कु का अर्थ है कवर्ग और ह और विसर्जनीय का अर्थ है विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। तो अब हमारे सामने ये स्पष्ट हो गया कि ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, तो ये सवर्ण हो सकते हैं। लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि पाणिनि ने केवल उच्चारण स्थान की समानता के द्वारा ही सवर्ण नहीं माना है, वर्णों को प्रयत्न के विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों को ही समान होना पड़ेगा सवर्ण बनने के लिए। तो इसी प्रकार से अन्य उच्चारण स्थान भी हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। एक तो आपने कंठ के विषय में पढ़ लिया, याद कर लेंगे तो आपके इसमें 15-16 वर्ण जो है वो आपको पुनः बार बार दोहराने नहीं पड़ेंगे। केवल अकुह विसर्जनीयानाम कंठः से ही आप जान लेंगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। इसी प्रकार इचु यशानाम तालु, ई वर्ण चू, चू मीन्स चवर्ग, पूरा चवर्ग। एक चू कहने भर से आपके पास च, छ, ज, झ, ञ पूरे ही वर्ण आपके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि ई, चवर्ग, य और श 2 प्रकार के होते हैं। एक श है आपका मूर्धन्य
और एक श है तालव्य। तो ये जो श है ये तालव्य श है और तालव्य श का उच्चारण स्थान इचु यशानाम तालु, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। ये आप अभ्यास से बोल के भी देख सकते हैं कि ई च वर्ग के वर्ण य और श, इनको बोलते समय मुख का तालु का भाग ही प्रयुक्त होता है। उसके बाद है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री टू अर्थात टवर्ग, र और श, इनका उच्चारण करने में मूर्धा अर्थात जिह्वा का प्रयोग होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। ये श मूर्धन्य श है। तो जब हम भाषा में लिखते हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब श बोला जाता है तो कई बार तो बड़े बड़े भी इसमें हम नहीं जान पाते कि यहाँ कौन सा श आएगा। तो उच्चारण भर से देखिए पता चल जाता है कि जब मैं उच्चारण तालु का प्रयोग करके करती हूँ श, तो इस श से आपको समझना चाहिए कि ये तालव्य श है, जिसको कि बड़े सामान्य भाषा में हम 2 और 1 के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। और जब मैं कहती हूँ श, तो आप देखेंगे इस श के उच्चारण में मेरे पास मूर्धा का प्रयोग हो रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से हो रहा है, इसलिए जब हम लिखेंगे तो इस श को हम षटकोण वाला श जो बच्चे कहते हैं, या पेट कटा श भी इसको कई बार कहा जाता है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो उच्चारण स्थान के माध्यम से ही हम ये जान पाएंगे कि हमें कौन सा श और कौन सा श यहाँ पर लेना है, मूर्धन्य लेना है या तालव्य लेना है। इसके बाद आता है आपका दंत्य वर्ण। तो री तु लसानाम दंत्याः। री स्वरों के अंतर्गत आता है संस्कृत व्याकरण में। तु तवर्ग, ल वर्ण और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। इनको बोलने में दंत का प्रयोग होता है, इनका उच्चारण स्थान दंत्य कहलाएगा। और जब भी हम बोल के भी देख सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ओष्ठ। तो उ उपध्मानीया नाम ओष्ठौ, ये एक छोटा सा सूत्र है जिसका अर्थ है उ पु अर्थात पवर्ग और उपध्मानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठौ। ओष्ठौ इसलिए कहा क्योंकि हमारे ओष्ठ 2 होते हैं, एक ओष्ठ से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, तो इसलिए द्विवचन में कहा ओष्ठौ कि दोनों ओष्ठ हमारे प्रयुक्त होते हैं, अधो भी और ऊपरी भी, इन वर्णों को बोलने में। अब यहाँ पर बाकी तो स्पष्ट है कि उ और पु, उ से उ और पु से पवर्ग, और एक शब्द इसमें आया है उपध्मानीय। तो उपध्मानीय का प्रयोग अभी आजकल नहीं होता, लेकिन वैदिक काल में उपध्मानीयों का भी प्रयोग होता था। और ये उपध्मानीय वो कहलाते थे जो कि अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह होता था। मैंने अभी पहले बताया कि आजकल इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पूर्व काल में होता था। और ये उपध्मानीय अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह होते हैं, और ये यदि प और फ से पूर्व लगा दिए जाते हैं तो इन चिन्हों को उपध्मानीय कहा जाता है। तो इनका उच्चारण भी यदि किया जाता है तो इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। इसी प्रकार जो हमारे अनुनासिक वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान के लिए कहा ञम गणना नाम नासिका च। अब यहाँ पे कहा कि इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। च का अर्थ है भी, और मतलब नासिका भी है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि क्या हम इनको केवल नासिका से नहीं बोल सकते? जी नहीं, हम नहीं उच्चारण कर सकते। यदि आप अपनी नासिका को बंद करके और वर्ग का 5वां वर्ण बोलने लगे, आप न या ङ को बोलें, तो नासिका को अगर आप बंद कर लेते हैं, कभी हाथ से रोक लेते हैं, तो उस वर्ण का उच्चारण आपसे नहीं निकलेगा। तो नासिका आवश्यक है इनको बोलने में। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या हम केवल नासिका के द्वारा इन वर्णों को बोल सकते हैं? तो इसका उत्तर भी है नहीं। इसीलिए च का प्रयोग किया है कि नासिका भी प्रयुक्त होती है, और ये वर्ण जिन वर्गों में आते हैं उनके उच्चारण में जो उच्चारण स्थान प्रयुक्त होता है वो भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ङ है, ङ आपका कवर्ग के अंतर्गत आता है।
और ये नासिका से भी बोला जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि ङ के उच्चारण स्थान में कंठ और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, ना केवल कंठ से ङ और ना ही केवल नासिका से ङ का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में केवल नासिका का प्रयोग होता है और वो संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है, और वो वर्ण अनुस्वार। अनुस्वार को जब भी हम उच्चारण करते हैं वो हम केवल नासिका से भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने रखे कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसी का दूसरा भाग है प्रयत्न, क्योंकि सवर्ण कहलाने के लिए उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों की आवश्यकता होती है। तो प्रयत्न के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि वैसे तो प्रयत्न दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न के विषय में ही कहा गया है। और अभ्यंतर प्रयत्न मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न हमें किसी भी वर्ण को मुख तक लाने के लिए हमारे भीतर जो भी परिश्रम किया जाता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, और वे प्रकार हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले है हमारा स्पृष्ट। तो स्पृष्ट प्रयत्न के लिए सूत्र है छोटा सा, स्पृष्टम स्पर्शानाम, अर्थात जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। और स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे क से म तक, अर्थात क के कवर्ग के क से लेकर और पवर्ग के म तक जितने भी 25 व्यंजन हैं वो स्पृष्ट कहलाते हैं। और इनका आभ्यंतर प्रयत्न ये स्पर्श कहलाते हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। दूसरा भेद है हमारा ईषद स्पृष्ट। और ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। और अंतस्थ वर्णों के विषय में मैंने पहले भी बताया, अभी पुनः बताती हूँ कि ह, य, व, र और ल ये वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा ईषद विवृत। ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न ऊष्म वर्णों का होता है और ऊष्म वर्णों के अंतर्गत श, श और स, दोनों प्रकार के श और स, देखिए इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। और इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं विवृत। अब विवृत आभ्यंतर प्रयत्न सभी स्वरों का होता है, जितने भी स्वर गिनाए गए हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। एक आभ्यंतर प्रयत्न और है संवृत। तो ये संवृत आभ्यंतर प्रयत्न कोई अलग से किन्हीं वर्णों का नहीं होता। यहाँ पर जितने भी हमने स्वर गिनाए हैं जिनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत बताया गया है, उनमें से अ वर्ण ऐसा है जिसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत भी कहलाता है। अर्थात जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है, अन्यथा अन्य स्वरों की भांति इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही कहलाता है। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान के विषय में बताया।
तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने ये बताया कि सवर्ण क्या होते हैं। सवर्ण की परिभाषा मैंने पाणिनि सूत्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की। तो उसी के बीच में मैंने आपको बताया कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, और किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है और किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। जब ये हमें ज्ञात हो गया तो अब सूत्र का अर्थ है कि वही वर्ण परस्पर सवर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्थान भी और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वर्ण परस्पर सवर्ण हो सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि यदि मैं अ और क इन दो वर्णों की जांच करना चाहूँ और मैं ये जांच करूँ कि इन दोनों वर्णों में क्या ये सवर्ण है, तो देखिए मैं आपके सामने, मुझे सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो अ और कवर्ग इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो मेरे पास उदाहरण है अ और क कवर्ग में आता है, तो उच्चारण स्थान तो दोनों का समान है, लेकिन केवल उच्चारण स्थान की समानता से मैं इनको सवर्ण नहीं बता सकती। तो इसके लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो जब अभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा मैंने बताई तो उसमें मैंने बताए आपको 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न। तो यहाँ अ का जो अभ्यंतर प्रयत्न है जो मैंने अभी आपको बताया वो है विवृत, और क स्पर्श के अंतर्गत आता है, इसलिए स्पृष्ट वर्णों इनका उच्चारण अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। तो दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न भिन्न हो गया। तो अब ये दोनों यद्यपि उच्चारण स्थान की दृष्टि से समान हैं, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न दोनों का समान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों परस्पर सवर्ण नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम अपनी इस परिभाषा के आधार पे वर्णों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे वर्ण समान हैं या नहीं। अब मैं आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि क ले लीजिए और च ले लीजिए। अब क व्यंजन है, स्पर्श वर्णों में आता है, च भी व्यंजन है और स्पर्श वर्णों में आता है। तो क और च का अभ्यंतर प्रयत्न समान है, क्योंकि सभी स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। अब इनके उच्चारण स्थान की ओर दृष्टिपात करते हैं। अब क इसका उच्चारण स्थान जैसे मैंने बताया कंठ है, और च का उच्चारण स्थान मैंने बताया तालु है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान परस्पर समान नहीं है, तो ये भी आपस में सवर्ण नहीं कहलाएंगे। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वही वर्ण जो अपने ही वर्ग के होते हैं वही सवर्ण हो सकते हैं। यदि मैं पूरा आप भी उसको अभ्यास कर सकते हैं सभी वर्णों को देखकर कि ये इसके साथ उच्चारण स्थान समान है या नहीं, इसका अभ्यंतर प्रयत्न भी इसके समान है या नहीं। तो इस सब के विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ सवर्ण हो सकता है। अब कवर्ग इत्यादि के बारे में तो स्पष्ट है कि क अपने ख वर्ण का, ग वर्ण का, घ वर्ण का और ङ वर्ण का ही सवर्ण हो सकता है, क्योंकि उच्चारण स्थान इनके समान है और इनके अभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के वर्ण अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ सवर्ण कहलाएंगे। अब रही आपकी स्वरों की बात। अब स्वरों में इनके भेद अभी हमने किए हैं। हमने किए स्वर के 18 भेद किए हैं, कुछ स्वरों के 12 भेद भी किए हैं। तो ये स्वर अपने ही वर्ग के जो 18 भेद गिनाए गए हैं
उन्हीं के साथ सवर्ण हो सकते हैं, अन्यथा वो किसी अन्य वर्ण के साथ सवर्ण नहीं हो सकते। जैसे मैंने अ के 18 भेद आपके सामने बताए थे, और मैंने बताया था कि अ और आ ये दोनों एक ही हैं। अ का ही एक भेद है, दीर्घ भी और प्लुत भी। तो ह्रस्व अ, दीर्घ आ, प्लुत आ, उदात्त अ, अनुदात्त, स्वरित, ये सारे के सारे एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इन सब का उच्चारण स्थान एक ही है, और इन सब का आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अ अपने जितने भी भेद हैं उन्हीं का सवर्ण कहलाएगा। तो अ, आ इत्यादि परस्पर सवर्ण माने जाएंगे। अब मैंने जब आपके सामने सवर्ण को समझा दिया, तो अब मैं आती हूं उस प्रश्न के उत्तर की ओर, जिसके लिए मैंने सूत्र दिया था अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अब इस सूत्र के अनुसार मैंने बताया था कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई भी वर्ण और वे वर्ण जिनका उ इत संज्ञक है, ये अपने सवर्णों का भी बोध कराएंगे। अब देखिए हमारी उस समस्या का समाधान होने जा रहा है कि पाणिनि ने केवल अपने स्वरों की गणना करते हुए अ, ई, ओ, री, ए, ओ, ऐ, औ को ही क्यों गिनाया। मैंने बताना चाहती हूँ कि पाणिनि अगर एक भी स्वर, एक भी वर्ण कम हो जाता है, तो वो उनको इस प्रकार से प्रसन्नता होती थी कि जैसे कि पुत्र का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने इस परिभाषा के आधार पे हमें ये बताना चाहा है कि संक्षेप में भी हम वर्णमाला पूरी गिना सकते हैं। तो अब जब उन्होंने कहा कि यदि हम अ का उच्चारण करेंगे, देखिए अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ भी आता है, तो अगर हम अण प्रत्याहार के किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो केवल अपना ही बोध नहीं कराएगा, अपने सवर्णों का भी कराएगा। तो इसका तात्पर्य है कि वर्णमाला के अंदर ये एक अ अपने पूरे के पूरे 18 भेदों को समाविष्ट किए हुए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत के व्याकरण में या पाणिनि के अष्टाध्यायी में आ को स्वर नहीं माना गया या आ को वर्णमाला के अंतर्गत परिगणित नहीं कराया गया। इसी प्रकार से हम ई को भी लेंगे। ई में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, प्लुत ई, सभी प्रकार के ई का समावेश इस एक ई वर्ण का प्रयोग करने से हुआ। इसी प्रकार ओ, इसी प्रकार री और इसी प्रकार से री। अब यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था कि री के विषय में मैं कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगी कि री के 18 भेद बताए गए हैं, जैसा कि बाकी स्वरों के बताए गए हैं, लेकिन री के मैंने बताया कि 12 भेद होते हैं, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता। यहाँ पर यदि देखा जाए तो री और री परस्पर सवर्ण नहीं है। पाणिनि के सूत्र के अनुसार री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ली का उच्चारण स्थान दंत है। तो उच्चारण स्थान की समानता नहीं है, भले ही आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का समान है, लेकिन ये परस्पर सवर्ण तो नहीं है। ये पाणिनि की परिभाषा के अनुसार सिद्ध होता है। अब यहाँ पर इनको सवर्ण मानने से ही संस्कृत व्याकरण में हमारा काम चल सकता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुछ जो थोड़ा छूट गया है या पाणिनि ने आगे महाभाष्यकार ने उनको स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है, तो जो कुछ भी पूर्ति करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, और वो नियम देने वाले हैं आचार्य कात्यायन। आचार्य कात्यायन एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं, जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों में बहुत कुछ और अधिक डाला है, जिससे कि पाणिनि के सूत्रों के पूरक कहा जाता है उन्हें। तो उन्होंने यहाँ पर एक वार्तिक दिया। पाणिनि के सूत्रों को तो सूत्र कहा जाता है और इन्होंने जो नियम दिए हैं उनको वार्तिक कहा जाता है। तो आचार्य कात्यायन ने यहाँ री के संबंध में एक वार्तिक दिया है और उन्होंने कहा है री री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इसका अर्थ है कि री और री इन दोनों वर्णों को परस्पर सवर्ण माना जाना चाहिए। अब इनको सवर्ण मानकर ही व्याकरण की कुछ सिद्धियां हो सकती हैं, इसलिए आचार्य कात्यायन ने ये दिया। तो इसका तात्पर्य है कि री और री परस्पर सवर्ण है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम री बोलेंगे तो री के अंतर्गत केवल री ही समाविष्ट नहीं होगा, री भी होगा। इसी तरह जब हम री बोलेंगे तो री के अंतर्गत केवल री ही नहीं जाना जाएगा, री का भी समावेश होगा, क्योंकि री और री परस्पर सवर्ण माने जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि री के कुल मिलाकर 30 भेद और री के भी कुल मिलाकर 30 भेद माने जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि यहाँ री के संबंध में कुछ विशेष चर्चा होना आवश्यक है। तो इस प्रकार पाणिनि ने जो वर्णमाला दी वो संपूर्ण रूप से पूर्ण है और उसके अंदर समस्त वर्णों का पूरी वर्णमाला, चाहे हिंदी ले लीजिए, किसी भी भाषा की ले लीजिए, उसके अंदर सभी का समावेश हो जाता है। तो ये पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के संबंध में मैंने आपके सामने चर्चा की। पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए जब तक उनकी परिभाषाएं जो उन्होंने विशेष दी हैं, जिनका उन्होंने अपने सूत्रों में बार बार प्रयोग किया है, यदि हम उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसी क्रम में मैंने आपके सामने एक परिभाषा तब भी रखी थी कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में टी का बहुत प्रयोग किया है, क्योंकि कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिनमें कि एक वर्ण के स्थान पर वो सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इसके लिए टी की परिभाषा जानना अनिवार्य है और उसको मैंने विस्तार से तो पहले सूत्र के माध्यम से बताया था, लेकिन पुनः ये रखना चाहूंगी कि टी का अर्थ होता है कि स्वर और स्वर के बाद आने वाला अगर कोई व्यंजन है तो उनको मिलाकर टी कहते हैं। इसलिए जो सिद्धि उस स्वर और आगे आने वाले व्यंजन के स्थान पर होने वाली है वो सिद्धि तभी संभव होती है जब उस पूरे वर्ण को, दोनों समुदाय को हटाया ना जाए। तो इसके लिए टी की परिभाषा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। इसी प्रकार से पाणिनि ने अन्य अनेक परिभाषाएं और भी दी हैं, लेकिन वो परिभाषाएं मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं प्रकरण के अनुसार आपके सामने पाणिनि सूत्र प्रस्तुत करूंगी, उसी के संदर्भ में मैं परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आज मैं आपके सामने जो प्रकरण प्रस्तुत करने जा रही हूं वो प्रकरण है संधि प्रकरण। मैंने पहले भी बताया कि पाणिनि ने किसी भी प्रकार से प्रकरणों के आधार पर अपने सूत्रों को नहीं परिगणित किया। पाणिनि के सूत्रों का अपना एक विशेष क्रम है और यदि हम पाणिनि के उस क्रम को थोड़ा सा भी इधर उधर कर लेते हैं तो पाणिनि के सूत्रों को समझना अत्यंत कठिन और असंभव भी हो सकता है। इसीलिए पाणिनि की अष्टाध्यायी के संबंध में ये कहा जाता है कि पाणिनि का व्याकरण कंप्यूटर के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी विद्वान कार्य कर रहे हैं वो एक दिन अवश्य ये सिद्ध कर डालेंगे कि हाँ, हम जो कृत्रिम भाषाएं कंप्यूटर के लिए बनाते हैं, यदि हम अपनी संस्कृत भाषा का व्याकरण अगर पाणिनि सूत्रों को डाल दें अगर कंप्यूटर के अंदर, तो हम बहुत सारी भाषाओं को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इस पर नासा में भी कार्य हो रहा है और आगे मैं आशा करूंगी कि विद्वान इसको आगे इस कार्य को लेंगे। लेकिन अभी मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि समय सीमा विद्यार्थियों के पास भी कम हो गई, क्योंकि बाद में उनको केवल संस्कृत ही अध्ययन करना अनिवार्य नहीं था, अन्य विषयों को भी पढ़ना था और अन्य भाषाओं के द्वारा पढ़ना था, अंग्रेजी हिंदी के माध्यम से। तो इसलिए पाणिनि की पूरी अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को कंठस्थ करना और उसके आधार पर शब्दों की सिद्धि करना थोड़ा सा कठिन है। जो अभी भी आप गुरुकुलों में पढ़ते हैं वो तो करते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार अन्य विषय भी जब आवश्यक होते हैं तो थोड़ा समय कम मिलता है। इसलिए मैं पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रम के आधार पर नहीं, अपितु भट्टोजी दीक्षित और वरदराज जी ने जो सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है इन प्रकरणों के आधार पर, उसके आधार पर मैं आपके सामने संधि के सूत्रों को प्रस्तुत करना चाहूँगी और उनकी व्याख्या करना चाहूँगी। विशेष रूप से मैं वरदराज को लेना चाहूँगी, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है
कि जब तक इसकी भाषा पर पूरी पकड़ ना हो तो विद्यार्थी उसको उतनी गहनता से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो संक्षेप अधिक है जिसमें वरदराज ने दिया है, उसके अनुसार मैं आपके सामने संधि के सूत्रों को प्रस्तुत करना चाहूंगी और उनकी व्याख्या भी करूंगी और उन सूत्रों के द्वारा बनने वाले शब्दों की सिद्धि भी करूंगी। तो सर्वप्रथम जो पहला सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया वो सूत्र है इको यण ची। देखिए कितना 3 शब्दों का एक सूत्र है, 3 पदों का कहेंगे हम। इसमें एक पद है इको, यण और अची, और इसके द्वारा एक बड़ा ही विशाल काय शब्द समूह हम उनकी संधि कर सकते हैं। तो मुझे इस सूत्र की व्याख्या आपके सामने करनी होगी कि इको का क्या तात्पर्य है, यण का क्या तात्पर्य है और अची का क्या तात्पर्य है, और फिर इस सूत्र का अर्थ क्या है। अब इको, इकाह से इको बनता है, वो संधि के द्वारा होता है। संधि प्रकरण तो मैं करा ही रही हूँ, तो मैं आगे बताऊंगी कि इकाह से इको कैसे हुआ। तो इकाह, यण और अची, यहाँ पे 3 पद हैं। और इकाह, इक, हलंत इक, इससे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो इकाह बनता है। यण हलंत ण है, ये भी एक हलंत शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करने पर यण बनता है। अची, अच च हलंत है और अची सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो अब हमने देखा कि इस सूत्र में 3 विभक्तियां लगाकर पद प्रयुक्त किए गए हैं, एक षष्ठी विभक्ति, एक प्रथमा विभक्ति और एक सप्तमी विभक्ति। और इक, यण और अच ये प्रत्याहार सूत्र हैं जिनका मैंने बनाने की विधि आपको पहले बता दी है, और ये भी बताया है कि ये पाणिनि के जो वर्णमाला के 14 सूत्र हैं इनके आधार पर बनाए जाते हैं। अब आपके सामने मैं बताऊंगी कि इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो इक, आई उण सूत्र का ई लिया और रील रिक का क जो कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण है इसको लिया, और इन दोनों को मिलाकर बन गया इक। अब हम गिनेंगे इक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो इक के अंतर्गत गिने गए ई, ओ, री और री। एक इक के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं। उसके बाद वर्ण आता है यण। अब यण में हाय वरट का य लेंगे और लण सूत्र का ण लेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे पास य, व, र और ल, ये 4 वर्ण आएंगे। उसके बाद है अची, अच, अच आई उण सूत्र का अ ले लीजिए और आई औच सूत्र का च ले लीजिए। तो अ से लेकर च तक के जितने भी वर्ण हैं, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये अच के अंतर्गत आते हैं। तो अब इस सूत्र का अर्थ विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत होगा कि अ, ई, ओ, री और री इनके स्थान पर य, व, र, ल हो जाता है यदि इनके परे अच हो, और अच का अर्थ है स्वर हो। तो अब ये मेरे सामने प्रस्तुत हो गया कि पहले अ, ई, उ, री होना चाहिए, उसके बाद कोई स्वर होना चाहिए, और जब उसके अ, ई, उ, री में से कोई वर्ण होगा और उसके बाद कोई स्वर होगा तो ये उस स्वर के स्थान पर या तो य हो जाएगा या व हो जाएगा या र हो जाएगा या ल हो जाएगा। तो ये विस्तार से इस सूत्र का अर्थ है। लेकिन जब हम संधि करेंगे तो केवल मात्र ये सूत्र लगा देने से हमारी संधि नहीं होगी। मैं यहाँ संधि के संदर्भ में एक बात बताना चाहूँगी कि अभी तक हम विद्यालयों में बच्चों को केवल याद करवा देते थे कि सुधि जमा उपास्यः शुद्ध्युपास्यः, रमा जमा ईशः रमेशः। लेकिन अब हमारे पास हायर लेवल पे अब हम ये समझना चाहेंगे कि ये नियम क्या लगते हैं इसमें, क्योंकि याद कर लेना, रट लेना हर शब्द को कि कैसे जोड़ा गया, ये जुड़ के क्या बना, ये बात उतना अर्थ नहीं देती है जितना कि हमें ये जानना कि ये संधि हुई कैसे है, इसमें कौन सा नियम लगता है। क्योंकि अगर हम नियम के आधार पर उनको संधि करना सीखेंगे तो ना केवल हम एक शब्द
अपितु न हिंदी, संस्कृत सभी भाषाओं के शब्दों में किस प्रकार से उनको अलग किया जाता है और उनके अर्थ क्या होंगे, ये जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाएगी। हिंदी के शब्दों की जानकारी में इसमें बहुत अधिक सहायता मिलेगी यदि हम इन नियमों के आधार पर ये जान लेंगे कि ये किस तरह से जुड़े हैं। तो उसी प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं आपके सामने विस्तार से बताना चाहूँगी। मैं केवल सरल शब्दों में बता दिया कि हाँ ये सूत्र लग गया और इसको जोड़कर ये बना, उससे अब मैं समझती नहीं कि कोई लाभ होने वाला है। तो अभी सबसे पहला सूत्र मैंने आपके सामने दिया कि संधि करने में इको यणचि सूत्र प्रयुक्त होता है और ये सूत्र यण संधि के संदर्भ में लगता है। अब अगर मैंने ये कहा कि इक के स्थान पर यण कर दीजिए और अच परे होना चाहिए, तो इससे हमें बात समझ में नहीं आई। इक कहाँ होना चाहिए, कैसे उस शब्द के अंदर इक का कहाँ प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका अगला सूत्र जो पाणिनि ने दिया वो ये है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। देखिए मैं एक बार पुनः आपके सामने समस्या प्रस्तुत करती हूँ कि यदि हम केवल इको यणचि सूत्र ले लेते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जहाँ हमें संधि करनी है उनमें इक कहाँ हो और उसके बाद अच कहाँ हो। तो उसका समाधान करने के लिए पाणिनि ने सूत्र दिया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और उन्होंने ये कहा कि यदि किसी सूत्र में किसी शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाकर कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है तो वह कार्य उस सप्तमी वाले वर्ण से निर्दिष्ट वर्ण से तुरंत पहले वाले वर्ण को किया जाना चाहिए। इसे मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी कि उदाहरण के लिए अगर हमें संधि करनी है सुधी जमा उपास्यः, तो यहाँ पर हमारे पास कितने इक हैं। देखिए एक सु का उ इक है और धी का ई भी इक है, ठीक है। और इनके बाद हमारे पास स्वर भी हैं। सु के उ के बाद धी का ई स्वर है। तो मेरी जो पाणिनि ने जो कंडीशन दी थी कि इक के बाद यदि स्वर आता है तो इक को हम यण में बदल देंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास दो इक है, सु का उ धी का ई। सु के उ के बाद भी हमारे पास धी का ई स्वर है और धी का ई भी इक के अंतर्गत आता है और इसके बाद भी हमारे पास उपास्य का उ स्वर है। तो अब प्रश्न वही रह गया कि हम किस इक के स्थान पर यण करेंगे। तो ये समाधान जो मैंने अभी आपके सामने सूत्र प्रस्तुत किया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसके द्वारा मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी। देखिए अचि सूत्र में अचि का प्रयोग किया गया, इको यणचि। अचि में सप्तमी लगाई है, ये मैंने अभी आपको सूत्र की व्याख्या में बताया। तो पाणिनि का कहना है कि यदि किसी सूत्र में किसी शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हो और उस सप्तमी विभक्ति वाले शब्द से जहां हम सिद्धि कर रहे हैं उसमें जिसका बोध होता हो तो उससे तुरंत पहले आने वाले वर्ण के स्थान पर ही हम कार्य करेंगे। अब मैं इस सूत्र को लागू करती हूँ अपने संधि वाले शब्द में। अब संधि वाले शब्द में मैंने जैसे आपको बताया कि दो जगह पर इक है, एक सु का उ इक है, एक धी का ई इक है और दोनों के बाद स्वर है। तो अचि का मतलब है स्वर। जैसे इको यणचि में मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि अचि का अर्थ है स्वर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों के बाद स्वर हैं। तो क्या हम दोनों के स्थान पर करेंगे? तो नहीं। अभी उन्होंने कहा कि अचि से जिसका बोध होता है, अचि से बोध होता है स्वर का, तो स्वर से तुरंत पहले जो इक होगा उसी को हम यण करेंगे। तो अब यहाँ पे सु का उ इक तो है, लेकिन ये धी का जो ई स्वर है उससे तुरंत पहले नहीं आया है, इसलिए सु के उ के स्थान पर यण नहीं हो सकेगा। अब आया धी का ई। धी का ई भी इक है और इसके बाद जो स्वर है वो है उ। तो यहाँ देखिए उ स्वर है और उ से तुरंत पहले ई आया है। तो सूत्र में ये कहा गया है कि जिस स्वर से तुरंत पहले इक आएगा
उसी के स्थान पर हम यण करेंगे। तो अब हमारे सामने ये स्पष्ट हो गया कि मुझे धी के ई के स्थान पर ही यण करना है। अब इससे भी मेरी सिद्धि नहीं होगी। इससे आगे अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि पाणिनि ने सूत्र में कहा कि इक के स्थान पर यण करना है, लेकिन वहाँ कहीं ये स्पष्ट नहीं किया गया या सूत्र द्वारा ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि हमें ई के स्थान पर यण में से किसको लगाना है। तो इसके उत्तर में पाणिनि ने एक सूत्र दिया है और वो ये है कि स्थाने अंतरतमः। इनका अर्थ है कि जहाँ भी आदेश का प्रसंग हो तो जो वर्ण सदृशतम होता है उसी का आदेश किया जाना चाहिए। अब ये सूत्र आया है मेरे सम्मुख, तो आदेश शब्द का अर्थ भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको जाने बिना आप लोग इस संधि को नहीं कर पाओगे। तो पाणिनि ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक है स्थानी और एक आदेश। स्थानी उसे कहते हैं जिसके स्थान पर कोई कार्य किया जाए, और आदेश उसे कहते हैं जो कार्य किया जाए। तो यहाँ पर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य, अभी स्थाने अंतरतम सूत्र के अनुसार ही मैं बताती हूँ कि यदि हम कोई आदेश करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो वो आदेश सदृशतम के स्थान पर ही होना चाहिए। अब सदृशतम को स्पष्ट करने के लिए तो दोस्तों बाकी आगे की कक्षा में बताया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर कांता भाटिया ने खुद कहा कि सदृश्यम के बारे में वो आगे की क्लासेस में हमें बताएंगे, आगे के सेशंस में ज़रूर बताएंगी। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ अपनी कोई भी प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं इस लेक्चर के संबंध में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। अगली बार जब डॉक्टर कांता भाटिया हमारे स्टूडियो आएंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके माध्यम से हम आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर दे पाएंगे। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।